हम गायिका नीतू राज अपने सब भोजपुरी भैया लोगन के पांव छू के प्रणाम करता नहीं हृदय से। कोई गलती होगी हमसे क्षमा करेंगे। एक गीत आप लोगों के बीच में मेरी आवाज में हमारे कवि जी के चैनल से सुनने को मिलेगा। सियाराम कवि म्यूजिक पर इस गीत को आप लोग सुनेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि हमारी गीत आप लोगों को कैसी लगती है, इतना जरूर बताएं ताकि हम जान पाए। कोई त्रुटि हो तो भी आप जरूर बताएं कमेंट करके। अभी हाल फिलहाल में इतना बड़ा आप लोग देखे होंगे, मणिपुर में इतनी बड़ी हादसा, इसे क्या कहा जाए, हादसा कहा जाए या कांड कहा जाए या साजिश कही जाए या राजनीति कही जाए या दो समाज के लोग आपस में भिड़े, क्या कहा जाए समझ में नहीं आता है। ऐसी हैवानियत देख करके डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस देश को, जिस हिंदुस्तान की धरती को विश्व गुरु कहा जाता है बाबूजी, आज उसी हिंदुस्तान की ये दुर्दशा, जहां नारियों को लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती, जगत जननी कह करके पूजा जाता है, आज उसी देश हिंदुस्तान में नारियों की ये दशा। शायद भारत माता भी रो रही होंगी कि आज हिंदुस्तान में रहने वाले इंसान इतने शैतान बन गए हैं, इतनी हैवानियत पर उतर गए हैं बाबूजी। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि एक महिला के नाते इतना कहना मेरा दायित्व तो बनता है, कि मेरा कर्तव्य बनता है। और एक लोकगीत बिरहा गायिका नीतू राज इस बात को नहीं कह रही है, सिर्फ हमारे कवि जी ने इस गीत को नहीं लिखा है। न जाने ऐसे हिंदुस्तान में कितने लोग कह रहे हैं इस बात को, जहां देश में आग लगी है, जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता है, जहां दावा किया जाता है कि पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, जिस हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को आए दिन लोग को रोज बता रहे हैं कि पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, आज उन्हें भी शर्म से नीचा गिरना पड़ा। आज वो भी इस घटना से इतने दुखी है, रो रहे हैं। मेरे बाबूजी, दुख बहुत है। पूरी दुनिया के लोग इस बात को सोच रहे हैं कि लेकिन भारत की नारी कहती है। क्या कवि जी लिखे मास्टर? मणिपुर के देखी के हालतिया ये बाबूजी, मणिपुर के देखी के हालतिया ये बाबूजी, राम और रतिया हो देशवा के, लतिया ये बाबूजी, राम और रतिया हो देशवा के। नारी जाति रो रही है, नारी जाति के साथ इतना घिनौना अपराध। ऐ नीच, क्या खा कर तू इस धरती पर आया था? क्या तेरी माँ ने क्या खा करके तुझे इस धरती पर पैदा किया? नीच, तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? जहाँ दो समाज के लोग भिड़ते हैं, गौर करेंगे वो कुकी समाज के और मैतेई समाज के लोग आपस में भिड़ते गए। ये तो आए दिन होता रहता है कि दो समाज के लोग आए दिन मिलते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, वो बात की है। लेकिन इतना घिनौना हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? इसलिए कहना है क्या? भाई के समन्वय आज भाई
के सामने 21 साल की उसकी बहन है, 19 साल का भाई है, और भाई के सामने एक बहन को बदन से एक एक कपड़ा नोच करके निकाल दिया जाता है, और उसी भाई के सामने उस बहन के साथ एक लोग, दो लोग नहीं, 4 4 5 5 लोग इतनी बड़ी हैवानियत करते हैं। कहाँ जा रहा है देश? 2 और औरतों को नंगा कर दिए, और इतना कि नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 और औरतों को नंगा करते गए। उन 2 औरतों में एक औरत ऐसी थी जो देश की रक्षा करने वाला सरहद हिंद वतन का सिपाही फौजी, उसकी पत्नी के साथ भी तुमने गलत किया। जो देश का रक्षा करता है, अगर देश का रक्षक फौजी सरहद पर आंखें मूंद ले, ऐ नीच हरकत करने वालों, तो ना तुम रहोगे ना ये देश रहेगा। बड़ा अच्छा इनाम दिया कि तूने अपने देश को एक फौजी की पत्नी के साथ इतना बड़ा अपराध करके नंगा करके तुम परेड घुमा रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ बाबू, क्या सरे आम औरतन के, सरे आम औरतन के करी करके नंगा, करी करके गाँव में घुमाई हरकत, गाँव में घुमाई हरकत करी दिहला गंदा, गाँव में घुमाई हरकत करी दिहला गंदा, गाँव में घुमाई हरकत करी दिहला गंदा। हाथ डाल गलत जगहिया ये बाबूजी, हाथ डाल गलत जगहिया ये बाबूजी, रोव औरतिया हो देशवा के, रोव औरतिया हो देशवा के। आज पूरी नारी जाति रो रही है तुम लोगों के इसने ऐसे घिनौने अपराध पर, जहां देश के पीएम रो रहे हैं, देश के सीएम रो रहे हैं, देश की नारियां रो रही है, देश के बच्चे नौजवान रो रहे हैं। सरहद से लेकर के घर तक पूरी आग लगी है दुनिया में। अरे नीच, क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? कहना चाहती हूँ मैं, अगर यही अपराध तुझे अपने घर में करना हो तो क्या कर सकता है तू? तू कर सकता है। जब तू दूसरी नारी का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि ऐ नीच, तू कभी अपनी माँ का नहीं होगा, कभी अपनी बहन का नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत वही कर सकता है जो अपने माँ बहन का नहीं है। इसलिए कहना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन नेता, पुलिस प्रशासन नेता कोई नहीं बोली, ऐसे निक मार देतन खुले आम गोली, खुले आम
शासन की, जहां शासन प्रशासन अंधा और बहरा बन चुका है। असहाय छोड़ करके तुम भाग निकले, उन लोगों के हवाले कर दिया तुमने जो रक्षक हैं, जिन्हें अपनी रक्षा करने के लिए बुलाया गया, बाकी रक्षक उन हैवानों के हवाले कर छोड़ भाग करे। भाग खड़े हुए तुम लोग, आखिर क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब जान पर आ जाए तो तुम 10 लोगों को ही मारते, 20 लोगों को ही मारते? लेकिन लड़ते तो वहां अड़ते तो, लेकिन ना तुमने अड़ा और ना कि उन लोगों से लड़ा, और ना कि तुमने फोर्स बुलाई, और तुमने किया क्या? उन 5 को उन दरिंदों के हवाले करके छोड़ के भाग निकले। ये तुमने अच्छी तरह किया, ये बखूबी तुमने किया। शर्म आनी चाहिए, जिसका नतीजा रहा आज पूरा देश जल रहा है उस आग में। बारे इंसानियत, बारे पुलिस प्रशासन के लोग, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया किया, काबिले तारीफ। इस हक से कोई फौजी सरहद हिंद वतन की रखवाली करेगा, उसे कसम दिया जाता है जीना इस देश के लिए, मरना इस देश के लिए है। और उसी के परिवार के साथ आज ये हालात है, तो किस अधिकार से, किस कलेजे से एक फौजी सरहद वतन की रखवाली करेगा? मैं सवाल करती हूँ आप लोगों से, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो ड्यूटी, दे दो इस्तीफा, चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। कम से कम ये नारी जाति इतना तो जान जाएगी कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, हमें अपनी rक्षा स्वयं करना है। करना पड़ेगा, कोई यूं ही फूलन देवी नहीं बन जाता है। नारियों को जहां रोटी पकाना आता, वहीं बंदूक चलाना भी आता है। यूं ही फूलन देवी नहीं बनी थी। सवाल है मेरा आप लोगों से बाबू, बहुत कलेजे में दर्द है, दुख है, कहना चाहती हूँ मैं। बारे माननीय प्रधानमंत्री जी, नारा इनका था, क्या नारा था? बढ़े बेटी, बढ़े बेटी, दिहले जे नारा, दिहले जे नारा, जिसने ये नारा दिया, बढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, वही के शासन में, वही के शासन में खेल होला सारा, खेल होला रोवे पीएम सालई है बतिया ये बाबूजी, रोवे पीएम सालई है बतिया ये बाबूजी, रोवे अवरतिया हो ये सवा के, कहना पड़ा बढ़े बेटियां, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा। और दुख इस बात का है, उन्हीं के शासन काल में ये घटना घट रही है। और इतना कि नहीं, आप भी कह रहे हैं कि मुझे दुख है, आश्चर्य हो रहा है कि बहुत तकलीफ है, मैं रो रहा हूँ। गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, शर्म आ रही है संसद में बोलने के लिए। इस तने बड़े घटना पर आपके पास टाइम मिला बोलने के लिए मात्र 39 सेकेंड। इस बात की चर्चा बनी है कि माननीय पीएम मोदी जी ने कितना टाइम तक इस मणिपुर के हादसे के लिए बोला है। ये एकदम सोशल मीडिया पर वायरल है। मात्र 39 सेकंड आपके पास समय था इस मणिपुर की इतने बड़े घटना पर बोलने के लिए।
धन्यवाद है आपको। याद रखे बाबूजी, एक द्रौपदी का द्वापर युग में वस्त्र हरण हुआ था। राजा अंधा राजा बैठा के धृतराष्ट्र मौन है। नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा बाबूजी की ना शासन रही ना सत्ता रही, युद्ध हो गया, ना वंश रहा। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध होता रहा। बस उतने से ही इतना बड़ा महाभारत हो गया, सर्वनाश हो गया धृतराष्ट्र के कुल खानदान का। मेरा निवेदन है आप लोगों से, मत होने दीजिए इतना बड़ा महाभारत जो द्वापर में हुआ आज दोहराया जाए। रोक लीजिए बाबूजी, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। रोक लीजिए माननीय मोदी जी। एक आतंकवादी अगर कोई गुनाह करता है तो उसे आप फांसी लटका देते हैं। 2 को फांसी लटकाया, 3 को लटकाया, आखिर आज आतंकवाद बंद हुआ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एकदम खत्म हो गया, लेकिन बंद हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह से आपने इन गुनहगारों को छोड़ा तो ये ना खत्म होगा ना कम होगा, ये बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इसे रोका जाए। ऐसे गुनाह करने वालों को बख्शा नहीं जाए। कहना है क्या? सरमस सीरा वाझू कल नारी जाति के, रोई रोई कहेली, रोई रोई कहेली पकड़ के नीचे घाटी के। ये मेरा कहना नहीं है, हिंदुस्तान की नारियों का कहना है। क्या कहना है? फांसी पे झुलावा यही खतिया ये बाबूजी, फांसी पे झुलावा यही खतिया ये बाबूजी। रब अवरतिया हो सवा के, ऐसी नीच हरकत करने वालों को मैं माननीय मोदी जी से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आपको यह बात पता चल ही गई है, अगर वो 9 सेकंड का वह वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद इस बात को कभी कोई जान नहीं पाता। जहाँ नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, ऐसी अनेकों घटनाएं वहाँ पर घट रही है, लेकिन कोई जान नहीं पा रहा है। आज ये 19 सेकंड का वीडियो वायरल होता है और दुनिया को हिला कर रख देता है। गौर करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ पूरे नारी समाज की तरफ से, ऐसे नीच हरकत करने वाले नीच को आप तुरंत तत्काल फांसी लटका दीजिए। ऐसे 10-20 लोगों को जैसे कि आप फांसी लटकाएंगे, ऐसा गुनाह करने वाला 200 बार नहीं 2000 बार सोचेगा। है लिए कहे के पड़ल का बनावा कानून ऐसन होए ना दोबारा, होए ना दोबारा, होए ना दोबारा। पीड़िता के हर तारा देई के सहारा, देई के नितुसिया राम दाम दतिया ये बाबूजी, नितुसिया राम दाम दतिया ये बाबूजी। रोव अवरतिया देसवा के, बाबूजी रोव अवरतिया देसवा के।
देशवा